तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन देखिए और शुरुआत अच्छी हुई है। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी जीती है और आज निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव में, इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कंचन, वेलकम बैक। पूरे 2 हफ्ते बाद आप आई हैं। जितना मैंने आपको मिस किया होगा शो में, उतना ही दर्शकों ने भी आपको मिस किया होगा। पहले ये बताइए, आपकी छुट्टियाँ कैसी रही? टू बी वेरी ऑनेस्ट, छुट्टियां तो नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने रिसर्च को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रही थी, तो उस पर थोड़ा काम मैं कर रही थी और तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी। और एग्जैक्टली 10 ट्रेडिंग सेशन के बाद जो मंडे आया है उसमें मैंने वापसी ली है। और मंडे ब्लूज भी हमें कहीं ना कहीं आज मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो हम एक ब्लू के ही सिमिलर पैटर्न में बैठे हुए हैं। बट श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर इस स्वीट जेस्चर के लिए, आपने मुझे जो वेलकम किया। चलिए अब डायरेक्टली आते हैं बाजार में। हमने पिछले कुछ टाइम से देखा कि बाजार में एक डेफिनेटली पेन तो देखने को मिला है, लेकिन वापस से बाजार थोड़ा थोड़ा हमें रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी तरीके की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये एक बार बात कर लेते हैं इस टाइम पे प्रकाश गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़ा हूं मैं। अच्छा, स्क्रीन पे लाइए गाबा सर। गाबा सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं आप? नहीं दिख रहे हैं तो ओ अभी दिख गए। गाबा सर, आपने और मैंने आज एक अच्छे से मैचिंग करी है। बिल्कुल बिल्कुल ब्लू है। गुड मॉर्निंग सर। इंडिया ब्लूज ना, इंडिया जीती है। या इंडिया ब्लूज, तो वो हम सपोर्टर हैं। बिल्कुल, वो मैच में भी जलवा देखने को मिला। मेरा काला कपड़ा विद्रोह नहीं है। नहीं, हम आपको भी वो कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्लू के ही शेड में, शेड्स ऑफ ब्लू। ठीक है गाबा सर, क्या स्ट्रैटेजी, कहां तक जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या रणनीति? देखिए ऐसा है कि आज का जो मूव है उसके हिसाब से लगता है कि शायद यहाँ पर निफ्टी में एक सपोर्ट मिल सकता है। आज का लो बहुत ही बढ़िया लो है। अगर आपको यहाँ से मिलता है आज कल में, तो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट करीब 23,000 के हो सकते हैं। एक बार 23,000 चला जाएगा तो एक कंफर्ट दिखेगा कि जो सेलिंग है वो बंद हो गई, फिर एक अप मूव मिल सकता है यहाँ पर। बैंक निफ्टी को हालांकि थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बैंक निफ्टी भी हेल्प करेगा। बैंक निफ्टी का जो एक लेवल है वो मैं ध्यान देना चाहिए, वो है 48,900 का या 49,000। एक बार वो पार कर लेना तो 50,000 इज विद इन रीच। तो बैंक निफ्टी कैचअप करना है, लेकिन निफ्टी तो ठीक ही नजर आता है। ठीक है, निफ्टी ठीक ही नजर आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी को अभी थोड़ी काम करने की जरूरत है। ये राय फिलहाल रणनीति आपको इंडेक्सेस के ऊपर। चलिए अब कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ कॉलर जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं 7045220000, वो ये नंबर जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। तो कोई भी आपके पास सवाल हो, आपके जहन में आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमोल नोएडा से। अमोल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाबा सर। जी सर, आपका सवाल। तो एक्चुअली जस्ट मुझे जानना था, मेरे पास सन फार्मा के 50 शेयर्स है एंड आई एट एवरेज प्राइस ऑफ 1760। तो मैं जानना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म व्यू, और क्या मैं इसको भी एवरेज कर सकता हूँ इस रेंज पे, या 1585 के अराउंड एवरेज करूँ? ठीक है, तो 1612 पे चल रहा है, आपको एवरेज करके आपको 1750 की खरीद है सन फार्मा की। आज हालांकि मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन आप देखें तो एक महीने में इसने कम से कम 7% की गिरावट दिखाई है और 6 महीने में तो 12.5% तक लुढ़क गया है। और इसने एक एक्विजिशन भी किया, ये भी खबर आ रही थी आज सुबह जो हमने ब्रेक किया अपने CNBC आवाज़ के दर्शकों को। लेकिन चार्ट्स के थ्रू सन फार्मा कैसा लग रहा है गाबा सर? गुड मॉर्निंग आपको। और जिस तरीके से इसने 6 महीने में गिरावट दिखाई है, टैरिफ सिचुएशन बन रहे हैं, लेकिन सवाल इनका ये है कि क्या ये अगर और गिरता है तो उनको एवरेजिंग करनी चाहिए? देखिए बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें एबीसी करेक्शन आता है सन फार्मा में, वो हमने हायर टाइम फ्रेम पे एबीसी करेक्शन भी दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादा गिरावट थी। इनका सवाल है क्या वो ऐड कर सकते हैं। ऐड तब करना चाहिए जब आप राइट हो, न कि जब आप रॉन्ग हो। आप रॉन्ग है तो ऐड मत कीजिए। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, जब आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर होल्ड चला जाएगा फिर आप राइट है, उस समय आप ऐड कर सकते हैं, अब नहीं। फिलहाल पॉसिबल है कि लो लेवल देखिए 1500 भी आ सकते हैं, क्योंकि करेक्शन खत्म नहीं हुआ। जब खत्म हो जाएगा उस समय देखेंगे। फिलहाल होल्ड सन फार्मा। ओके, तो सन फार्मा में है होल्ड की सलाह। और ये जो चेक पॉइंट थेरापेटिक्स है उसमें एक्विजिशन की खबरें आ रही है। बेसिकली ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है चेक पॉइंट थेरापेटिक्स, और स्टॉक्स इन न्यूज़ में तो आज हमने मेंशन किया ही था। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो हमारे अगले दर्शक हैं वो पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मैडम। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैंने पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन के शेयर लिए हैं 100 शेयर 362 रुपए में 362 पे। ओके, तो मेरा सवाल है कि कहाँ तक इसको मैं रख सकता हूँ और इसका फ्यूचर क्या है, थोड़ा ये बताइएगा तो मुझे ओके, आगे ट्रेड करने में जो भी है वो सुविधा मिलेगी। ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की आपको कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है, मतलब नहीं। रख सकते हैं आप, होल्ड कर हाँ मैं सकते रख हैं ना? सकता हूँ, मैं 1 साल तक रख सकता हूँ, उससे ठीक ज़्यादा है। भी। ओके, तो पीसीबीएल 362 पे यहाँ पे खरीदारी की गई है। इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 390 के आसपास। अगर नतीजों की तरफ नजर डाली जाए तो नतीजे हमें मिक्स बैग देखने को मिले थे। जो रेवेन्यू फ्रंट में हमने नंबर्स देखने को मिले थे, हालांकि वो थोड़े से ठीक थे, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 40% का अप्रोक्सीमेटली एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया था और मार्जिन भी कहीं ना कहीं पेन पे दिखाई दिए थे। लेकिन गाबा सर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या करा जाए? इस टाइम पे हमें हल्का फुल्का तो मुनाफा देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पे इसे बुक कर लिया जाए और दूसरे शेयर में इन्वेस्ट किया जाए, या यहीं पे एकदम होल्ड करके बैठा जाए? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए इन सिंपल टर्म। उसका रीजन ये है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 350 के आसपास है और इन्होंने लिया 362 के आसपास। तो जगह तो इन्होंने अच्छी ली है। सेटअप के हिसाब से लगता है कि यहाँ पर ज्यादा गिरावट नहीं है, अपमूव मिलना चाहिए, प्रॉफिट में ही बैठे। मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए। थोड़ा वक्त लगेगा, नियर टर्म टारगेट वक्त लगेगा, लेकिन 500 का हो सकता है। वहां पर जाकर एक बार वो देखिए क्या उनको प्रॉफिट बुक करना है या नहीं। आई थिंक द वर्स्ट इज प्राइस्ड इन। मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, नथिंग टू वरी अबाउट। आई वुड होल्ड अगर मेरे पास होता तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक। ये रणनीति पीसी बिल पर आती हुई गाबा जी की तरफ से, तो आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। चलिए अब एक खबर आ रही है वोडाफोन के ऊपर। वोडाफोन आइडिया के लिए 6090 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने का आज आखिरी दिन है और सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कंपनी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अपने संवाददाता असीम मनचंदा के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस खबर की पूरी डिटेल। बताइए असीम जी, क्या है खबर? देखिए, नीलामी की शर्तों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को बैंक गारंटी जमा करनी होगी और आज कंपनी को 6090 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करनी है। सरकार ने कंपनी के ऊपर डिमांड रेज किया था। हालांकि कंपनी ने सरकार से इसके ऊपर राहत देने की मांग की थी। कंपनी का कहना था कि अब हम इस बैंक गारंटी को नहीं दे सकते, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने कंपनी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनी को कहा है कि आप इस बैंक गारंटी को जमा कराइए। आज ये बैंक गारंटी जमा करने का आज आखिरी दिन है, तो देखना होगा कि क्या कंपनी इस स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी जमा करती है या नहीं करती है। अगर कंपनी बैंक गारंटी जमा नहीं करती है तो कंपनी के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। सरकार नीलामी की शर्तों के मुताबिक कंपनी से स्पेक्ट्रम वापस करने की मांग भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल हमें आज के दिन का वेट करना पड़ेगा कि कंपनी बैंक गारंटी जमा कर रही है या नहीं कर रही है। हमने जब कंपनी से इसके बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो कंपनी ने इसके ऊपर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। ठीक है असीम जी, तो कंपनी ने कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं की है फिलहाल, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन खबर यही आ रही है कि आज आखिरी दिन है बैंक गारंटी जमा करने की। जी सही कहा आपने, क्योंकि सरकार ने पिछले महीने ही कंपनी को डिमांड रेज किया था और 10 मार्च का उनको डेडलाइन दिया था कि आप 10 मार्च तक ये पेमेंट हमको करा दीजिए। और कंपनी ने कहा, सरकार से कहा था कि हम फिलहाल ये पेमेंट नहीं कर सकते, हमें किसी तरह की इसके ऊपर राहत दी जाए। लेकिन सरकार के मुताबिक इसके ऊपर अभी फिलहाल कंपनी को कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है और कंपनी से आज ये पेमेंट जमा कराने की मांग सरकार ने रखी। ठीक है, शुक्रिया असीम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वोडाफोन आइडिया का चार्ट रखिए एक बार स्क्रीन पर। देखिए फिलहाल तो ये चढ़कर ही कारोबार कर रहा था, लेकिन इस खबर के बाद देखिए रिएक्शन, जैसे ही हमने ये खबर ब्रेक की है फिलहाल फ्लैट होकर गिर गया है, एक डिप आया है वोडाफोन आइडिया में। देखें आप चार्ट्स पे कैसा लग रहा है गाबा सर? हालांकि हमने जब भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर बात की है तो हमने यही कहा है कि अभी फिलहाल इट्स वेरी रिस्की एंड पीपल शुड अवॉइड। चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन रहेगी इस खबर की तो नहीं, लेकिन चार्ट्स पे क्या लग रहा है आपको अभी फिलहाल? बिल्कुल, मेरा व्यू वही है, आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया। चार्ट वीक है, जब तक ये 10 पार नहीं करता, 10 में जाएगा तो रेजिस्टेंस फिर आएगा। इट्स लाइक अ पेनी स्टॉक ना। मेरे ख्याल से इसको छोड़ देना चाहिए, मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। आई वुड नॉट होप फॉर दिस स्टॉक। लेट्स प्ले इट आउट। स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ नजर आएगी इस चार्ट्स में। फिलहाल स्ट्रेंथ चार्ट्स में नजर नहीं आती। कहां तक नीचे गिरेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो ये थी राय वोडाफोन आइडिया पर, और गाबा सर ने बोला आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया। चलिए आगे बढ़ा जाए और चले हमारे अगले दर्शक के पास। मित्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं आसनसोल से। मित्रा जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैडम।
जी, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मेरा सवाल था दो स्टॉक के ऊपर। एक आपका गेल था जिसका मैंने 200 यूनिट्स लिया था एट द रेट 206 पे, और ओके, आपका टेक्स मैको रेल था 140 शेयर्स एट द रेट 169 पे। तो मेरा Okay. ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होल्ड कर सकता, एटलीस्ट 6 मंथ तक मैं रख सकता हूँ इसको। तो अभी क्या करना चाहिए मेरे को, क्या ठीक है, करूँ? दोनों के लिए 6 मंथ का आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं गेल के साथ। 205 की खरीद है, 200 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। अगर नतीजों की तरफ नजर डाली जाए तो नतीजे यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिले थे, लेकिन जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से नतीजे बहुत कम थे। उसके बाद नोमुरा की इसके ऊपर रिपोर्ट भी आई थी, खरीदारी की राय दी थी, लक्ष्य दिया था 340 का, क्योंकि उस टाइम पे वो कह रहे थे कि हमें जो वैल्यूएशंस है काफी ज्यादा इस टाइम पे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 205 की खरीद है और ये इस टाइम पे करीबन 160 पे ट्रेड कर रहा है। गाबा सर, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं, मतलब 6 महीने के लिहाज से इसे होल्ड किया जाए, यहाँ पे लॉस को बुक कर लिया जाए? लॉस तो बुक नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है और भी थोड़ी गिरावट पॉसिबल है गेल में। अगर ऐसा कुछ होता है तो 140 भी पॉसिबल है। अब ट्रेड कर रहा है 158 पर, मतलब 18 रुपए की गिरावट। इसमें जब भी एक अप मूव मिलेगा 180 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत स्लो मूवर स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है, बहुत वक्त लगाता है अप मूव मिलने में। फिलहाल ट्रेंड डाउन है, लेकिन फिर एक अप मूव मिलेगा। अप मूव मिलेगा तो 180 तक जाएगा, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा गेल पर। तो ये थी राय गेल पे, और गाबा सर का कहना है कि इस टाइम पे लॉस तो बुक नहीं किया जा सकता। इस टाइम पे हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट देखने को मिले, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस से काम लेना होगा। सर, इनका दूसरा स्टॉक है टेक्समाको, 169 की खरीद है और इस टाइम पे 139 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कंपनी काफी ज्यादा खबरों में भी बनी हुई है ड्यू टू जो इन्होंने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया था निवोमो फॉर हाई स्पीड रेल सोल्यूशन। अगर इस टाइम पे Q3 के नतीजे देखे जाएं तो नतीजे भी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में भी और साथ ही साथ मार्जिन में भी एक अच्छा खासा हमें इंक्रीज देखने को मिला था। बट 6 महीने की ट्रेजेक्ट्री गाबा सर क्या लग रही है? खबरों के लिहाज से तो ठीक है, चार्ट्स के लिहाज से ठीक है कि नहीं? देखिए, ऐसा था, एक वक्त था जब टेक्समैको बहुत फैंसी स्टॉक था। शुरुआत 30 रुपए से 300 चला गया 10 बैगर। उसके बाद जो गिरावट आई है इज मोर ऑफ दैट प्रॉफिट बुकिंग। इसमें अब भी गिरावट बाकी है, अब फैंसी नहीं है। 100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब ट्रेड करें 139, तो और भी गिरावट पॉसिबल है। कहाँ टर्न करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल डाउन है। इनका नजरिया क्या मुझे पता नहीं, अगर लंबा नजरिया तो फिर होल्ड कर सकते हैं। ऐड करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। आप होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए, कभी तो टर्न करेगा। लेकिन बहुत ही दौड़ा है फ्रॉम 30 टू 300, 10 टाइम्स मिला मल्टी बैगर, उसके बाद गिरावट तो आएगी ना। प्रॉब्लम वो है और कुछ नहीं। ठीक है, टेक्समैको रेल पर वैसे 6 महीने का नज़रिया था गाबा सर, लेकिन अभी इनको स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, तो इट्स नो। टेक्समैको रेल इट्स नो, अवॉइड करें फिलहाल। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब्बास गोधरा जी गुजरात से। अब्बास जी, सुप्रभात सर। जी, गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। I have 240 shares of Hindustan Zinc Company and price rate was 480 per shares. तो मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, एवरेज करूं या एग्जिट कर लूं मैं? ठीक है, हिंदुस्तान जिंक पर आपका सवाल है और 480 की खरीद है और अभी फ़िलहाल चल रहा है ये करीब लॉस में चल रहे हैं, 53 रुपये प्रति शेयर के लॉस में हिंदुस्तान जिंक, और ये 426 के लेवल पर अभी चल रहा है, गिर के ही कारोबार कर रहा है। चार्ट्स देखिए गाबा सर, अपने हाई से अच्छे खासे करेक्शन इसने दिखाया है। क्या लग रहा है आपको, हिंदुस्तान जिंक में अभी कैसी रणनीति अपनानी चाहिए? क्या इनको अभी खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे और एवरेजिंग, या फिर अभी अवॉइड है? आई थिंक अवॉइड है। 150 टू 800 चला गया, ये भी मल्टी बैगर बना। अब थोड़ा डिप मिल रहा है, लेकिन लगता है 300 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस नहीं बुक करना चाहिए। 300 के आसपास आता है तो वहां पर ऐड करना चाहे तो वहां पर ऐड करते हैं। वहां पर एक ट्रेडिशनल सपोर्ट बना है, फिर एक बाउंस मिलेगा। फिलहाल थोड़ा सेलिंग प्रेशर है हिंदुस्तान जिंक में, तो आई वुड वेट। अगर मुझे ऐड करना है तो 300 का जोन तक इंतजार करूंगा। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान जिंक पर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। अगले दर्शक रियाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, अगेन गुजरात से। रियाज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाबा सर, गुड मॉर्निंग सर, और सब CNBC आवाज को सबका मेरा शुभकामना। और पहले तो बात इंडिया चैंपियन भी हो सकी है होली पे होली, और मार्केट भी आज प्लस गया है और बहुत खुशी है। और मेरा सवाल गाबा सर से ये है कि मैंने सुजलन लिया है सर, 11,000 टोटल शेयर,
और 67 के भाव में एवरेज करते करते मैंने आज 60 रुपीज में है मेरा, और 3 साल के लिए मैं ये लंबी अवधि के लिए मैं सेल ये रखना चाहता हूँ सर, गाबा सर। तो सुजलॉन है इनके पोर्टफोलियो में, एक टाइम पे मल्टी बैगर स्टॉक ये साबित हुआ था। हालांकि इस टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन आ गया है, 61 पे खरीदा गया है और 55 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन नतीजे के लिहाज से अच्छे नंबर्स देखने को मिले थे। उसके बाद इन्वेस्टेक ने इसमें अपनी कवरेज को भी स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था विद अच्छे खासे टारगेट जो प्राइस है वो दिए गए थे। लेकिन गाबा सर, क्या लगता है वापस से ये मालामाल करेगा इन्वेस्टर्स को? यस, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ऐसा है कि सुजलॉन में जो पैटर्न बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम में, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, उसका जो ब्रेकआउट मिला था करीब 28 के आसपास, सेकंड ब्रेकआउट मिला था करीब 31 के आसपास, उसका जो टेक्निकल टारगेट था 98 और 100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आई और कुछ नहीं। अब उसके बाद थोड़ा करेक्शन पे, अब करेक्शन होने दो इसको, यहाँ पर भी आते आते थकेगा और उससे फिर वक्त लगेगा टर्न होने में। तो ये एक बार ये 100 पार कर लेगा तो फिर 150-200 भी जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन इसे काफी वक्त लगेगा। अगर आपके पास पेशेंस है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप होल्ड कीजिए। ये स्लो मूवर है, लेकिन ब्रेक एक राउंडिंग बॉटम बना है, उसको हम रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन राउंडिंग बॉटम का एक कंडीशन ये भी है कि इससे बहुत वक्त लगता है टारगेट्स आने में, तो वक्त देना पड़ेगा आपको। सुजलॉन ठीक है, सुजलॉन अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर काउंटर में वक्त लगेगा, लेकिन इट्स अ होल्ड। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और हमने पोल किया था कि कौन से स्टॉक आपको कौन से क्रिकेटर की तरह लगते हैं। उस पोल का रिजल्ट आ गया है, अभी आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए वो एक बार दिखाते हैं। देखिए हमारे दर्शक मान रहे हैं, कंचन आप भी देखिए, HDFC बैंक रोहित शर्मा, बिल्कुल सही। जिस तरीके से धीरे धीरे ही से लेकर रफ्तार पकड़ता है HDFC बैंक, तो रोहित शर्मा का इनको पद दिया गया है। रिलायंस देखिए जिस तरीके से तेजी देखने को मिली हाल फिलहाल के दिनों में 52 वीक लो के हिट करने के बाद, तो वैसे ही विराट कोहली चले नहीं थे बीच में, लेकिन एकदम से रिलायंस की तरह हिट होते हुए नजर आए। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, मोहम्मद शमी और बजाज फाइनेंस श्रेयस, बिल्कुल सही। हमारे दर्शक इतने समझदार हैं, एक एक स्टॉक इन्होंने रिलेट करके सभी क्रिकेटर्स के नाम। एक बार गाबा सर को रखते हैं स्क्रीन पर। गाबा सर, आप क्रिकेट देखते हो, इंटरेस्टेड हो इसमें? एक्चुअली मैं बता दूं आपको, मैं काफी स्पोर्ट्स खेलता हूं और सभी में एक्सेल करता हूं, लेकिन क्रिकेट में फर्स्ट 3 बॉल्स में क्लीन बोल्ड होता हूं। लेकिन गाबा सर, जिस तरीके से दर्शकों ने चुना है, चयन देखिए कितना सटीक इनका बैठा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जी। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स निकाले हैं, रिलायंस, HDFC बैंक, M&M, बजाज फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसमें एक बात बता दूं, मेरे पास 3 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक। तो एटलीस्ट आई एम राइट। हाँ बिल्कुल जी। तो सुमित दुग्गर जी ने भी अपने स्टॉक्स भेजे हैं कि किनको वो रिलेट करते हैं, कौन से स्टॉक को किस प्लेयर के साथ रिलेट करते हैं, आपको स्क्रीन्स पे दिखाई दे रहे होंगे। तो काफ़ी मतलब जो प्लेयर्स हैं वो सेम है, बस थोड़ा बहुत ही हमें शफल देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, कुछ ही जो स्टॉक्स हैं मार्केट में जो हमें अच्छे खासे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको ही रीशफलिंग की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच का तो कल मजा आया था, और श्रेया वो याद है हमारे जो CNBC आवाज का ग्रुप है उसमें अनुज सर ने वो लगान मूवी है जी बिल्कुल गाना था ओ पालन हारे, तो वो स्क्रीन ऐसे ही चल रही थी, जरूरत थी उस वक्त, उस टाइम पे बहुत ज्यादा सही समय पे उन्होंने वो पांड्या आउट हुए थे, उसके बाद तो वो लगने लग गया था कि गाने की सख्त जरूरत है उस टाइम पे। चले गाबा सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार को इस तरीके से ब्लू के साथ सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट गाबा सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को आज यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप जुड़े रहिए श्रेया के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में। श्रेया, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर आपने जो बहुत ही स्वीट मेरा वेलकम किया, लेकिन कंटिन्यू विद श्रेया, और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपसे जुड़ी रहूंगी।